तो आज हम सेकंड लॉ पे बात करने वाले हैं, जो कि है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमी। अपने मित्रों पे इतना भरोसा ना करके आपको अपने शत्रुओं से काम लेना चाहिए। आज हम सेकंड लॉ पे बात करने वाले हैं, 48 लॉज ऑफ पावर के। तो फर्स्ट लॉ पे हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के हिसाब से आपको अपने मित्रों पे ज़्यादा भरोसा ना करके, मतलब उतना ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए मित्रों पे जितना आप दिखाते हो ट्रस्ट। और अब इससे ज़्यादा आपको अपने जो एनिमीज़ हैं, जिनको आप एनिमीज़ बना चुके हो, उनसे अगर आप ट्रस्ट की उम्मीद रखते हो तो वो कहीं ज़्यादा आपको काम आ सकते हैं आपके। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, और कभी कोई भी परेशानी आई तो उसमें दोस्त जो है सबसे पहले आगे आएंगे। और कुछ जो केसेस होते हैं उनमें ऐसा होता भी है, लेकिन जब बात पावर की आती है, जब 48 लॉज ऑफ पावर मतलब पावर गेन करने की बात आती है, तब यहाँ पे थोड़ा गेम चेंज हो जाता है। और चलिए अब मैं आपको सीधा बुक से बताता हूँ। मित्रों से सावधान रहें, मित्र बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं। देखो, जब आप नॉर्मल गेड़ियाँ मारते हो, मस्ती करते हो, उस टाइम पे दोस्त ही सबसे बेस्ट होते हैं। उस टाइम पे वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब बात आती है कुछ काम करने की या कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करने की, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है और आपने कुछ थोड़ा सा अचीव कर लिया, ऐसे केस में तो देखा जाता है कि जो फ्रेंड होता है, जो आपका सबसे करीबी दोस्त होता है, उसी को सबसे ज़्यादा आपसे ईर्ष्या होती है, हेट होती है, ठीक है, जलन होती है। कहने का मतलब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब आप साथ में घूमते हो कहीं पे, तो वो भी मस्ती कर रहा है, आप भी मस्ती कर रहे हो, तो इस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है काम की और कुछ आप थोड़ा ज़्यादा अचीव कर लेते हो, तो ऐसे में उसको ये लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो मेरे साथ ही वहाँ पे जाता था, घूमता था, ठीक है, टहलता था, तो ये इतना ज़्यादा आगे कैसे आ गया। मतलब कोई भी दोस्त, मैं अगर खुद की भी बात करूँ, देखो ये सब जगह होता है, आप मानो इस बात को या ना मानो, लेकिन ये चीज़ रियल है तो रियल है। आपका जो दोस्त है, आप कभी नहीं चाहोगे कि वो आपसे आगे बढ़े, आप हमेशा ये चाहोगे कि वो आपसे नीचे ही रहे, आप आगे बढ़ो और वो भी आगे बढ़े, लेकिन आपसे वो नीचे रहे। ये चीज़ आपने नोट करी होगी। तो यही देखने को मिलता है कि आपको फ्रेंड्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल आप बातचीत वगैरह कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप अपने किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा। देखो, एक फ्रेंड जो होता है ना, वो आपकी उन बातों पे भी हाँ में हाँ मिला लेता है जो कि असल में सही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट रहना चाहता है और आपका दोस्त है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, और दोस्त खास बात ये होती है कि वो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, इसीलिए आप उसको दोस्त समझते हो, ठीक है। हर जगह पे अच्छा नहीं होता है। और जब बात आती है एनिमीज से काम लेने में, तो ऐसे में वो आपका पहले से एनिमी है, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि आप उससे काम ले रहे हो तो आपका डिसीजन सही है ना नहीं, ठीक है। और आपका डिसीजन कब सही होगा? जब वो अच्छे से मेहनत करेगा। एक एनिमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। प्राचीन चीन में एक राजा था जिसने अपने पुराने दुश्मनों में से एक को अपनी सेना में महत्वपूर्ण पद दिया। लोग हैरान थे लोग हैरान थे कि उन्होंने पूछा, महाराज आपने अपने दुश्मन पर भरोसा कैसे कर लिया? राजा ने जवाब दिया, क्योंकि जो व्यक्ति पहले मेरा दुश्मन था अब वो मेरे लिए काम कर रहा है, तो उसे खुद को साबित करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। लेकिन जो लोग बचपन से मेरे दोस्त हैं वे अक्सर मुझे हल्के में लेने लगते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक दोस्त को कभी आप ऐसा थोड़ी देखोगे कि सुपीरियर है या फिर बहुत ही ज़्यादा महान है, आप उसको नॉर्मल अपने जैसा ही समझोगे, ठीक है।
इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि दोस्तों ने विश्वासघात किया है और पुराने दुश्मन सबसे वफादार निकले हैं। तो उससे पता ये लगता है कि जो दोस्त जो होता है वो इमोशनल ज़्यादा होता है, तो वो ईर्ष्या वगैरह जल्दी करने लगता है और आपकी जो सक्सेस है उसको देख के असहज महसूस करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ जब दुश्मन की बात आती है तो उसे खुद को साबित करना पड़ता है, ठीक है। उसे साबित करना पड़ेगा कि भाई पहले मैं इसका दुश्मन था और ये मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मुझे इसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि दोस्त कैसे आपके लिए अच्छा नहीं होता। नेवर ट्रस्ट। मान लीजिए आपने शुरुआत में अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक कंपनी है, समझाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक कंपनी है और आपको एक बंदे की ज़रूरत है और उसे आपने अपने दोस्त को रख लिया, ठीक है। और आप हो उस कंपनी के कोई ऊंची पोस्ट पे। अगर आप कोई नॉर्मल बंदा रखते या फिर जो अनजान है उसको आप रखते अपने कंपनी में, तो वो आपको हर तरीके से रिस्पेक्ट भी देता और आपका काम भी करता। लेकिन जब बात दोस्त की आती है तो दोस्त यहाँ पे आपको हल्के में लेगा, आपको दोस्त समझेगा, तो वो काम ज़्यादा ना करके आपसे गपशप मारने और आपको भी हल्के मिलेंगे ना, आपको इतना इज्जत मिलेगी उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, समझ गए। और दोस्त की जो पार्टनरशिप होती है, दोस्त अगर पार्टनरशिप में कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बिज़नेस जो है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपको आप जो है मतलब दोस्त पे ज़्यादा यकीन करते हो, तो जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आपको सिर्फ गेड़ियाँ मारनी है, मज़े करने हैं, उसके लिए दोस्त बहुत अच्छी चीज़ है। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने दोस्तों को टीम में भर्ती कर लेते हैं। शुरुआत में अच्छा होता है, लेकिन बाद में व्यक्तिगत रिश्ते और पेशेवर जिम्मेदारियाँ टकराने लगती हैं और फिर निर्णय निष्पक्ष नहीं रह पाते। जबकि एक पेशेवर व्यक्ति जिसके साथ आपका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, अक्सर अधिक निष्पक्ष और जिम्मेदारी से काम करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इमोशन और डिसीजन दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग रख के ही काम किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं। अगर सिर्फ मस्ती की बात करें तो दोस्त ठीक है, उनको अपना कोई भी ऐसा सीक्रेट मत बताओ जो आगे चल के आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है, ठीक है। और रही बात कोई काम पे रखने की, तो आप दुश्मन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो बजाय एक फ्रेंड के, ठीक है। इसका मतलब यही है। रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर का सेकंड लॉ यही है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमी।